Hello student, I am your English teacher and today we are going to start the first lesson of class 9th and the name of the book is Moment and the name of the lesson is The Lost Child. एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है और मेले में गुम हो जाता है, उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और चलिए लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इस लेसन के बारे में पता लगाते हैं भी क्या कुछ इस लेसन के अंदर होने वाला है। व्हाट विल हैपन इन दिस लेसन, व्हाट अबाउट द स्टोरी। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है, मेले के अंदर जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स टू स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और वहाँ पर रखे जो स्वीट्स थी और खिलौने थे उनको देख करके वो खुश होता है, एक्साइटेड होता है और चाहता है कि वो सारी जो स्वीट्स हैं और जो टॉयज़ हैं वो ले ले। ही इज़ हैप्पी, वो हैप्पी है, एक्साइटेड है, उत्सुक है एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स। और जो वहाँ पर रखी हुई स्वीट्स और टॉयज़ हैं उनको वो लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई दैम फॉर हिम। पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे उसके लिए लेके नहीं देते। वाई देन does he refuse when someone else offer them to him? तब वो उनको लेने से मना क्यों करता है जब कोई दूसरा उसको वो सारी चीज़ें लेके देता है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस, अच्छे से स्टोरी को पढ़ेंगे। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. It was the festival of spring. Spring का त्यौहार था, फेस्टिवल था, बसंत ऋतु का त्यौहार था। जो सुंदर सुंदर कपड़ों से सुसज्जित, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए और प्रसन्न जो जनता थी वो सर्दी की तंग और संकीर्ण गलियों की छायाओं में से निकल कर आ रहे थे। सम वॉक, कुछ जो लोग थे वो कैसे पहुँचे, पैदल चले, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कई घोड़ की सवारी पर बैठे हुए थे। अदर सेट, और कुछ बैठे हुए थे किसके ऊपर, बींग्स कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट, और जो बुलक कार्ट बांस की जो बैलगाड़ियाँ थी उसके अंदर बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक जो छोटा सा बच्चा था वो अपने पिता की लेग्स के बीच दौड़ा, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो जीवन और हंसी से भरपूर था। You can see here is the child that we are going to talk. Come child, come, call his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lines the way. बच्चे आ जाओ, कॉल हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने उन्हें, उस बच्चे को बुलाया। क्यों बुलाया भाई? एज ही लेग्ड बिहाइंड, क्योंकि जैसे वो पीछे रह गया। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़, क्यों रह गया पीछे? क्योंकि वो जो शॉप के ऊपर जो लाइंस में अटैच किए गए थे, लगे हुए थे, डिस्प्ले किया गया था टॉयज़ का, उनसे फैसिनेटेड होकर, उनसे आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर। तो क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड, देन यू विल आस्क सैड he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lines the way. He hurried toward his parents. वो दौड़ करके अपने पेरेंट्स की तरफ गया। His feet obedient to their calls. उसके जो पैर थे वो उनकी काल जो थी, उनका जो पुकार थी उसको obedient कर रहे थे, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। His eyes still lingering on the receding toys. पर उसकी जो आँखें थी अभी भी अपने से दूर खिलौनों पर टिकी हुई थी, जो लिगर कर रहे थे। रिसीडिंग टॉयज़, जो वो दूर रखे हुए जो टॉयज़ थे उनको देख रही थी, लिगर कर रही थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well known the old cold stare of refusal in their eyes.
जब वह वहाँ पहुँचा जहाँ वो उसका इंतज़ार कर रहे थे, ही कुड नॉट सरप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने हार्ट की जो डिज़ायर थी, जो अपने दिल की इच्छा थी, उसको दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, जबकि वो पूरी तरह से जानता था उनकी जो वो ओल्ड कोल्ड स्टेयर थी, जो घूरी थी, जो घूर थी, मना कर देने की उनकी आंखों में उसने देख लिया था। जानता था वो अच्छी प्रकार से कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे वो चीज़ लेके नहीं देंगे, वो मना कर देंगे। और वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीड, उसने याचना की कि मैं वो खिलौना लेना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन फेमिलियर टारेंट्स वे, जो उसके पिता ने जो है जो लाल आँखों से, जो चिरपरिचित जो टैरेंट वे था, जो उसका फैमिलियर टैरेंट था, जो तरीका था जिस प्रकार से वो देखा करते थे, लाल आँखों से उसकी तरफ देखा उसके पिता ने। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर। उसकी माँ जो दिल की स्वतंत्र भावना से प्रभावित हो गई थी, नर्म हो गई और उसने अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, देखो बच्चों, वो देखो सामने क्या रखा हुआ है। तो जब उसने देखा कि उसके दिल के अंदर अनेक तरंगें पैदा हो रही है, तो उसकी माँ ने बड़े ही प्यार से, स्नेह से उसको अपनी उंगली जो है वो पकड़ाई और कहा, देखो चलो आगे देखते हैं आगे क्या। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड एज इट स्वेट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, जो आगे जो था वो क्या था, एक मस्टर्ड फील्ड था। मस्टर्ड फील्ड मीन सरसों का खेत था, फूलों से सजा हुआ सरसों का खेत था। इन द पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसे पीला था जैसे कि पिघला हुआ सोना हो। एज इट्स स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द इवन लैंड, मीलों तक समतल धरती तक ये फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of dragonflies, जो dragonflies हैं, जो ड्रैगन मक्खियाँ हैं, उनका एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर इधर उधर उड़ रहा था और किसी अकेली काली मक्खी या तितली जो फूलों की मिठास से तलाश कर रही थी, उसका जो रास्ता है वो रोक रही थी। द चाइल्ड फॉलो दैम इन द एयर विद हिज गेज, और जो बच्चा था वो जब वो हवा में उड़ रही थी, जो ड्रैगन फ्लाइज थी, तो वो उनको पकड़ने की चाह से उनके पीछे दौड़ा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि वो अपना जो एक बैठने के लिए विंग्स को रोकता, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसे पकड़ने का प्रयास करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, पर ये फड़फड़ाकर उड़ जाता। फ्लैपिंग, पंख फड़फड़ाते हुए अप इनटू द एयर, वापस हवा में उड़ जाता। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वो ज्यों ही उसे अपने हाथ में पकड़ने ही वाला होता था, तो ये फड़फड़ाता हुआ, फ्लैटर करता हुआ उड़ जाता हवा के अंदर। देन हिज मदर गैव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ जो है उसे एक चेतावनी भरी कॉल देती, आवाज़ लगाती, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, बच्चे वापस फुटपाथ पे आ जाओ। ही रेन टुवर्ड हिज पेरेंट्स gaily and walk abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy his sunshine. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. वह खुशी से अपने माता पिता की तरफ भागता, गेली खुश होकर अपने माता पिता की तरफ भागता, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम्स फॉर अ वाइल, और कुछ देर तक उनके आगे भी चला जाता था। हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी क्या है पीछे रह जाता, किसकी वजह से, अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के साथ साथ जो छोटे इंसेक्ट और वर्म्स होते थे उनकी वजह से, दैट वर
that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshines. जो धूप का आनंद उठाने के लिए अपने छिपने के स्थान जो अपने छुपने की जगह होती थी उनसे धूप सेकने के लिए बाहर आते थे. Come child, come, his parents calls from the shade of a grove where they had seated. His parents calls from the shade of grove where they had seated themselves on the edge of the wall. उसके पेरेंट्स ने उसे, जो वो ग्रोव था, जो पेड़ों का जो झुंड था, उसकी छांव में से उसे पुकारा जहाँ पे वो सीटेड थे, जहाँ पे वो बैठे हुए थे वेल के एज के ऊपर, कुएं के जो किनारे पर जहाँ पे वो आराम करने के लिए बैठे हुए थे. उसके जो वहाँ पे जो ग्रोव थे, वहाँ पे जो ट्रीज थे, उनकी छांव में से ही उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया. ही रेन टुवर्ड देम, वो उनकी तरफ दौड़ कर आया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जो ही वो ग्रोव के अंदर, बगीचे के अंदर एंटर किया उसने, तो जो यंग फ्लावर जो थे, खिले हुए तो ताज़ा जो फूल थे, उनकी बौछार जो है उस बच्चे के ऊपर गिरी. एंड फॉरगॉटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूलकर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स. जो वो पीटल्स की, पंखुड़ियों की जो वर्षा हो रही थी फूलों की, उसको इकट्ठा करने में लग गया. But lo, he heard the cooings of doves and ran towards his parents shouting. पर जो ही उसने जो घुगी है, फक्ता जो है, डव जो है, उसकी कू करने की आवाज़ सुनी, तो वो डर के मारे चिल्लाता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ भाग गया. The doves, the raining petals dropped from his forgotten hands. डव, फक्ता, जो रेनिंग जो पीटल्स थे, वो उसकी भूली हुई हाथों से, वो भूल गया था कि मेरे हाथ में कुछ है. तो इस प्रकार से जो वो पीटल्स थे, जो वो पंखुड़ियाँ थी, वो उसके हाथों से गिर गई. कम चाइल्ड कम, दे काज द चाइल्ड, इधर आओ बच्चे, इधर आओ. उन्होंने, यानी उसके पेरेंट्स ने बच्चे को बुलाया. हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द banyan tree and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which lead to the fields through the mustard field. उन्होंने बच्चे को पुकारा जब वह बरगद के वृक्ष के आसपास उछलता हुआ भाग रहा था, और उसको उठाकर वे तंग घुमावदार पगडंडी पर चले जो सरसों के खेतों के बीच में से जाता था. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, coverings to the whirlpools of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusions of the world he was entering. जब वे गांव के पास पहुंचे तो बच्चा कई अन्य पगडंडियों को देख सकता था, जो लोगों की भीड़ से भरे हुए थे और जो मेले के स्थान पर केंद्रित हो रहे थे. और संसार के जिस भीड़ भाड़ में वह प्रवेश हुआ, उससे उसे कुछ धक्का भी लगा और वह आकर्षित भी हुआ. थोड़ा सा रिपेल्ड भी हुआ उससे थोड़ा सा धक्का लगा, और उसकी तरफ जो कन्फ्यूज़न था उस वर्ल्ड का एंटरिंग का, उससे वो फैसिनेट भी हुआ. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, and a crowd present round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet. A sweet seller, एक मिठाई वाले ने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार था उसके कोने में लगी हुई एक जो स्वीट शॉप थी, उसके स्वीट सेलर ने गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी इत्यादि आवाज़ें लगाई. एंड अ क्राउड प्रेजेंट अराउंड हिज कॉर्नर, और उसके जो काउंटर था उसके चारों ओर जो एक भीड़ लगी हुई थी. एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट. colored sweet decorated with leaves of silvers and golds, और जो
मिठाइयाँ थी, अनेक रंगों की मिठाइयाँ जिनके ऊपर चांदी और गोल्ड के वर्क जो है अच्छे से आर्किटेक्ट किए गए थे। द चाइल्ड स्टीयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चे ने खुली आंखों से घूरा और उसका मुंह पानी से भर गया बर्फ़ी के लिए, जो कि उसकी सबसे फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मैं वो बर्फ़ी चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, उसने धीरे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। बट ही हाफ न्यू, उसे अर्ध पता था, यानी आधा पता था, उसे थोड़ा बहुत पता था उसे कि जो उसकी बैग है, जो उसकी याचना है, एज ही बेग्ड, जो ही उसने वो याचना की तो उसे पता था कि उसकी जो प्ली है, जो रिक्वेस्ट है, वुड नॉट बी हीडेड, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर का इंतज़ार किए वो आगे निकल गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूलों वाले ने आवाज़ लगाई, चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर, गुलमोर की माला, गुलमोर की माला। एक जो फूल बेचने वाला है, फूल विक्रेता है, वो ये बातें बोल रहा था, ये चिल्ला रहा था, आवाज़ दे रहा था। द चाइल्ड सीम्स इरिसिस्टिबल्स ड्रॉन, बच्चा जो है अपने आप को उसने भरपूर कोशिश किया रोकने का, लेकिन वो जो है उसकी तरफ खींचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वो बास्केट के पास, उस टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्स, जहाँ पे ढेर में लगे हुए फूल रखे हुए थे, और वो थोड़ा सा बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेंट न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय him those flowers because they would say that they were cheap, क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं इस बात के लिए भी, वो जो फूल हैं उनको ख़रीदने के लिए भी मना कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये जो है बड़ी सस्ती हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर्स ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना इंतज़ार किए आंसर का वो आगे निकल गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। कुछ दूर जब वो आगे चला तो एक जो व्यक्ति है वो एक पोल के साथ, पोल के ऊपर लाल, पीले, हरे, पर्पल कलर के बैलून जो हैं वो लिए खड़ा था, जो उसके ऊपर उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, बच्चा जो है, साधारणतः बच्चा जो है उन ग्लोरी, रेनबो ग्लोरी से, उस चमकदार इंद्रधनुषी रंगों से आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलिंग डिज़ायर टू पोसेस देम ऑल, और वो एक ऐसी इच्छा से भर गया, उन सभी को प्राप्त करने की एक इच्छा से भर गया। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून, पर वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसे कभी भी बैलून खरीद कर नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, वो कहेंगे कि तुम इतना छोटा नहीं है कि इस प्रकार के खिलौनों के साथ खेलें। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो और आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. एक स्नेक चार्मर, एक जो संपेरा है, वो एक जगह खड़ा हुआ अपनी बंसुरी बजा रहा था, सांप के लिए एक बंसुरी बजा रहा था, सांपों के लिए बंसुरी बजा रहा था, जो कि कुंडली मारकर एक बास्केट के अंदर बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक्स द नेक ऑफ अ स्वान, इसका जो हुड है, इसका जो फन है, वो जैसे स्वान का नेक होती है उस तरह से ग्रेसफुल, एक आकर्षित तरीके से ऊपर उठा हुआ था। वाइल द म्यूज़िक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, जबकि जो म्यूज़िक है वो इसके अदृश्य कानों में घुल रहा था। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, एक अदृश्य जलप्रपात के मधुर कलकल की आवाज़ की तरह।
द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, चाइल्ड जो है उस स्नेक चार्मर की तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, पर ये जानते हुए कि उसके पेरेंट्स जो उसे मना कर देंगे टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इतना बेसुरा म्यूजिक सुनने के लिए मना कर देंगे, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर ने वो प्ले किया था, वो जो बजा रहा था। ही प्रोसीड फर्दर, वो और आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विम, एक झूला जो था पूरी तरह से झूल रहा था। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रंस कैरिड अवे इन अ whirling मोशंस, जो मैन थे, पुरुष थे, औरतें थी और जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, कैरिड अवे हो रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे इस swirling में, श्राइकिंग एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, वो इस whirling मोशंस के अंदर, इस भूल भुलैया, इस घुमावदार गति के अंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और खुशियों के मारे चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, बच्चे ने उसे उन सभी को ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने एक बहादुरी से भरी हुई अपील की। आई वॉन्ट टू गो टू ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, मैं इस राउंड अबाउट के ऊपर, इस झूले पे जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मॉम, प्लीज़ डैड। देयर वॉज नो रिप्लाई, क्या हुआ कि कोई आवाज़ नहीं आई वहाँ से, किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। ही टर्न्स टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। हेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न्स टू लुक ऑन ईदर साइड, उसने उन्हें देखने के लिए दूसरी साइड टर्न किया, मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, उनका नामो निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एक गहरी चीख जो है उसके सूखे हुए गले से निकली। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और एक झटके के साथ अपने शरीर को झटका मारते हुए, ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से दौड़ा जहाँ पर वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन रियल फियर, वास्तविक डर में चिल्लाता हुआ। मदर, फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स, उसका चेहरा जो है लाल पड़ गया था, उसकी आंखें गर्म और तीव्र आंसू जो है उसकी आंखों से बह निकले थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्फ्यूज्ड विद फियर, और उसका जो चेहरा था वो डर के मारे लाल पड़ गया था। पैनिक स्ट्राइकन, ही रेन टू वन साइड, दर्द से भरा हुआ वो एक तरफ दौड़ा, एक साइड में दौड़ा, देन अदर साइड, तब दूसरी तरफ दौड़ कर गया। हीदर एंड थीदर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ वहाँ हर दिशा में वो दौड़ा। नोइंग्स नॉट वेयर टू गो, ये जानते हुए, ये न जानते हुए कि कहाँ जाए। मदर, फादर, ही वेड, वो चिल्लाया, वो रोया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने जो येलो कलर की टर्बन बांध रखी थी वो खुल गई। एंड हिज क्लोथ बिकम्स मडी, और उसके कपड़े जो थे वो कीचड़ से भर गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ने पर, इन अ रेंज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, वो हार मानकर जो है इधर उधर जो है अपने जोश से दौड़ा, पर वो हार गया। ही स्टूड डिफीटेड, वो हार मानकर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सरप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसकी जो चीखें थी वो सॉब के अंदर सिसकियों में बदल गई। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन अ ग्रीन ग्रास ही कुड सी, एक कुछ दूरी पर ग्रीन ग्रास के ऊपर जो वो खड़ा हुआ था उससे कुछ दूरी पर ही कुड सी, वो देख सकता था। दो हिज फिल्मी आइज, थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमन टॉकिंग, वो अपनी आंखों से, वो अपनी फिल्मी आइज से धुंधली जो आंखें थी जो उसकी, उस आंखों से वो क्या है औरतों और पुरुषों को देख सकता था बातें करते हुए। ही ट्राई टू टुक इंटेंटली अमंग्स द पैचेस ऑफ bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mothers amongst these people who seems to laugh and talk just for the sake of laughing and talking.
उसने तीखे पीले कपड़ों के टुकड़ों के बीच में से ध्यान से देखने का प्रयत्न किया, मगर वे लोग जो केवल हंसने एवं बात करने की खातिर हंसते और बातें करते प्रतीत होते थे, उनके बीच में उसके माता पिता का कोई निशान नहीं था। He ran quickly again, वो तेजी से दोबारा दौड़ा। This time to a shrine to which people seems to be crowding, अब वो ऐसी मठ की तरफ, श्राइन की तरफ दौड़ा जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए प्रतीत होते थे। Every little inch of space here was congested with man, एक एक इंच यहाँ पे जो है लोगों से भरा हुआ था, यानी एक कदम भी रखने की जगह नहीं थी। बट ही रेंज थ्रू पीपल्स रैग, पर वो लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ा। हिज लिटिल सॉब्स लिगरिंग, उसकी जो लिटिल सॉब्स थी, जो वो हल्की सिसकियाँ थी, वो बार बार कह रही थी, लिगर कर रही थी। मदर फादर नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल के प्रवेश द्वार के पास। हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, जबकि वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी। मैन जोस्टल ईच अदर, लोग पुरुष एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे। हैवी मैन, बहुत भीड़ थी। विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हाफ्टी सोल्जर्स, एक दूसरे को कातिलिना और चमकती आंखों से एक कंधे बड़े बड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet but knocked to and fro by their brutal movements. बच्चे ने जो है कोशिश की उनके पैरों से निकलने की, पर उनकी जो ब्रूटल मूवमेंट थी, उनकी जो क्रूर जो हलचल थी, उनके द्वारा उस बच्चे को इधर उधर नॉक कर दिया गया था, फेंक दिया गया था। He might have been trampled under feet, वो लगभग जो है पैरों, उस भीड़ के पैरों के नीचे कुचला ना गया होता। Had he not striked at the highest pitch of his voice, अगर वो जितनी उसके अंदर ताकत थी उस आवाज़ से वो ना चिल्लाया होता। फादर मदर अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उस बढ़ती हुई भीड़ के अंदर से एक व्यक्ति, हर्ड हिज क्राई, एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़ी मुश्किल से रुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने उसे अपनी भुजाओं में ले लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क एज ही स्टीयर क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. व्यक्ति ने भीड़ से अलग होते हुए पूछा। अब बच्चा पहले से भी तेजी से रोया और केवल चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। बच्चे ने, उस व्यक्ति ने उस बच्चे को सूद करने का, दिलासा देने का प्रयास किया, चुप करवाने का प्रयास किया, उसे राउंड अबाउट के पास ले जाकर, उसे झूले के पास ले जाकर। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या इस झूले के ऊपर जो बना हुआ घोड़ा है उसके ऊपर तुम सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोचिंग द रिंग, जो ही वो रिंग के पास गया उसने बड़े विनम्र तरीके से पूछा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड श्रिल सॉब, बच्चे का जो गला था वो हजारों चीख भरी सिसकियों से भर गया। एंड ही ओनली शाउटेड, वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन हीडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट ऑफ द स्वेइंग कोबरा, जो वो स्वेइंग कोबरा था, जो लहराता हुआ जो कोबरा था, उस व्यक्ति, उस द मैन हीडेड टुवर्ड्स द प्लेस, वो व्यक्ति जो उस जगह की तरफ बढ़ा जहाँ पे स्नेक चार्मर जो है अभी भी अपनी बंसुरी बजा रहा था, उस स्वेइंग कोबरा के लिए, उस हिलते हुए कोबरा के लिए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, वो प्यारा म्यूजिक सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, उसने याचना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स एंड हिज फिंगर एंड शाउटेड with his fingers and shouted in double pitched strain, I want my mother, I want my father. पर जो बच्चा है उसने अपनी आंखें, अपने कान जो है अपनी उंगलियों से बंद कर लिए और दुगनी आवाज़ में चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो व्यक्ति उसे बैलून्स के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशंस एंड क्विंटिन हिम,
ये सोचते हुए कि जो बैलून के जो कलर हैं, चमकीले कलर हैं, वो शायद बच्चे का ध्यान जो है भटका दें और उसे शांत कर दें। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून्स, क्या तुम जो रेनबो कलर का बैलून चाहोगे? ही परसुइंगली आस्क, उसने उसे मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट सॉफ्ट, बच्चे ने अपनी आंखें उन फ्लाइंग बैलून से दूसरी तरफ हटा ली और सिर्फ सॉफ्ट किया, सिसकियाँ ली। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राई टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो व्यक्ति उस बच्चे को अभी भी खुश करने का प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, उसे उस फ्लावर सेलर वाले गेट के पास ले गया। लुक, कैन यू स्मेल दीज नाइस फ्लावर, क्या तुम इन प्यारे से फूलों की महक ले सकते हो? चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम एक माला चाहते हो जो अपने गले के चारों ओर पहनने के लिए, क्या तुम एक माला चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्स हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉब्स, बच्चे ने अपनी जो नाक है वो उस बास्केट से दूसरी तरफ कर ली और फिर से सुबका। रिट्रेटेड हिज सॉब्स, उसने अपनी सिसकी को दोहराया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, दुखी बच्चे को मिठाइयों के उपहार से प्रसन्न करने की बात सोचते हुए द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो व्यक्ति उस बच्चे को स्वीट शॉप के वाले काउंटर पर ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन सी स्वीट मिठाई खाना पसंद करोगे? ही आस्क, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट, बच्चे ने मिठाइयों से अपना चेहरा मोड़ लिया। एंड ओनली सब और सिर्फ सिसकी ली। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो जो बच्चा स्टार्टिंग में जिन जिन चीज़ों के लिए अट्रैक्ट हो रहा था, आज अब उसे वो ही चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो बच्चों के लिए सबसे प्यारे जो उनके पेरेंट्स होते हैं। तो गाइस, हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। जो पेरेंट्स आपको कहते हैं वो आपके अच्छाई के लिए कहते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो लिखी है मुल्क राज आनंद के द्वारा। तो गाइस, ये फर्स्ट लेसन है, इसके टेक्सुअल क्वेश्चन जो हैं आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और उन्हें लर्न भी करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।